Hello. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, madam. Good evening, ma'am. Good evening. So, Good evening, ma'am. good evening. So, anyone new over here today? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dinesh. Yes, ma'am. Romel. So, I would like to have a quick recap of yesterday class. Okay. हेलो. Yes, ma'am. हाँ, तो कल की क्लास का एक क्विक Yes, रिकैप. ma'am. You are audible. हाँ. ओके. तो हमने कल क्या पढ़ा? कैन एनीवन टेल मी? मैम कल आप want to ये सारी चीजें बता रही थी और पोछा लगाने को क्या बोलते हैं, गुपचुप को क्या बोलते हैं, लाइक वाटर बॉल, मोप, ये सारी चीजें आपने बताई थी. और ये बताया था कि हमें ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक वरना, ब्रो, या ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमें प्रोफेशनल लाइन में यूज नहीं करनी चाहिए. और इंट्रोडक्शन हुआ था मैम. ओके. तो जो न्यू है उनके लिए आज वापस से मैं वो सारे वर्ड्स एक बार बता देती हूँ शॉर्टली एंड देन वी विल फर्दर अप विद द न्यू क्लास. ओके. ओके हाँ. मैम. तो प्रेजेंट में हम जो भी काम करना चाहते हैं, अगर हमें प्रेजेंट में कुछ भी करना है तो हम वहां पे वांट टू वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि आई वांट टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाना चाहती हूँ. मैं खाना खाना चाहती हूँ, आई वांट टू टेक फूड. मैं नहाना चाहती हूँ, आई वांट टू बाथ. और वैसे ही अगर हमें पास्ट में कोई काम करना हम चाहते थे तो फिर हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं वांटेड टू. जैसे कि आई वांटेड टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाना चाहती थी. आई वांटेड टू विजिट माय फ्रेंड्स हाउस, जाना चाहती थी. अंडरस्टैंड? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है. हाँ. वांटेड विद वर्ब की सेकंड फॉर्म. नहीं, वांटेड टू के तानिया, आपका माइक म्यूट कर दो प्लीज. एनी क्वेरी? या जैसे कि जनरली हम लोग इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे हाँ. प्रेजेंट टेंस के विषय में हम लोग जैसे बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म चली जाती है, फ्यूचर आपने में वर्ब की वांटेड टू लगाया है ना, जब हम वांटेड टू लगाते हैं ना तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं. ठीक है, मैं यही चीज क्लियर करना चाहती थी कि हम जनरली सोचते हैं कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जो चीज चली गई उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. लेकिन जब हम वांटेड टू लगा देते हैं तो वो ऑलरेडी पास्ट को ही आइडेंटिफाई करता है, तो वहां पे हम एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं. वांट टू और वांटेड टू दोनों के साथ हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. ओके. ओके. हाँ, अब मेरे को एक सेंटेंस बताना. किस प्रकार का सेंटेंस इसके साथ? मैम. आप मैं कोई भी सेंटेंस बताओ वांट टू और वांटेड टू से. मैं खाना खाना चाहता था. इंग्लिश में. I wanted to eat food. ओके, गुड. एंड जिनका ये डाउट था वो एक बार अपना सेंटेंस बताना. आई वांट टू सी कि डाउट क्लियर हुआ या नहीं. हाँ, डाउट हो गया क्लियर हमारा. तो एक सेंटेंस बताओ. तो मैं मार्केट जाना चाहती थी, इसको बताना. मैं मार्केट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा, वापस रिपीट करेंगे. मैं मार्केट जाना चाहता था. आई वांटेड टू गो टू मार्केट. एग्जैक्टली. सेकंड फॉर्म नहीं लगाना. अंडरस्टैंड? ओके, गुड. सो फिर आज और हमने नया वर्ड देखा था कि जैसे हम गोलगप्पे हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो गोलगप्पों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स. Water ball. यस. मैडम जैसे कि आपने बताया प्रेजेंट डे के लिए वांट टू, पास्ट के लिए वांटेड टू, देन हम बात करेंगे फ्यूचर के लिए बात करेंगे भविष्य के लिए. फ्यूचर परमिशन. हाँ, जैसे कि हम फ्यूचर के लिए जैसे कि कहते हैं कि मैं परसों, जैसे कि सेंटेंस होता है कि मैं परसों दिल्ली जाने वाला हूँ, मींस फ्यूचर के लिए. परसों में आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं हम उसके लिए. ये ना आगे वाली क्लासेस होंगे, ये ना धीरे धीरे टॉपिक्स आएंगे. ओके. अगर हम एक ही दिन में सारा करेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा बीच में. ठीक है. हाँ, ये सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे. ओके. ओके. सो और हमने ये बताया था कि पोछे लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉप द फ्लोर. ओके. सो
Guys, have you written all this in any kind of notebook? कोई notebook maintain Yeah. किया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो आज हम नया टॉपिक करेंगे. अब ये वांट टू और वांटेड टू तो हमारे वो वर्ड्स हो गए जहां पे हम काम करना चाहते हैं. अगर हमसे कोई काम प्रेजेंट में फोर्सफुली जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो हम वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कोई बताएगा? Have to. हैव टू. किसने बोला? Devendri. ओके ओके या हैव टू. हाँ सो अगर हमें कोई भी इसमें भी हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. प्रेजेंट में हमें कोई भी काम जब फोर्सफुली करना पड़ता है मजबूरी में तो हम वहां पे हैव टू लगाते हैं. जैसे आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है. आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है. ओके और यही काम अगर हमें पास्ट में जबरदस्ती में करना पड़ा था, जैसे पास्ट में मुझे कोई भी काम जबरदस्ती में करना पड़ा था तो वहां पे हम हैड टू लगाएंगे. हैड टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ा था. आई हैड टू टेक फूड, मुझे खाना खाना पड़ा था. सो फटाफट एक एक एग्जाम्पल एवरीबडी लाइन वाइज सारे एक एक एग्जाम्पल मुझे हैड टू एंड हैव टू से देना. Switch on your camera and give me the example. I have to eat food. I have to go to office. I have to go college for exam duty. I have to do this one. I have to go office. I have to do this work. हाँ अब anyone else कोई और एग्जाम्पल देना. I have to do lots of work every day. Okay. Ma'am, I have to work I in my have office. to work. Hello. हाँ हाँ I have to. ये म्यूट कर लेना बिकॉज इट क्रिएट्स वेरी डिस्टर्बेंस. थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है. अगर किसी के बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है तो प्लीज म्यूट. सो एग्जाम्पल बस इतने ही लोगों को पता था, इतनों को ही समझ आया. I have to do work in my office. You have to do work in your office, नहीं at your office. I have to mop floor. Okay, you have to mop the floor. Okay, ये किसने लिखा था? देवेंद्र सिंह. I have to wash my clothes and I had to cancel my flight. Okay. हाँ, next. Guys, speak up. I had to go to home. You had to go to? Home. I had to go to home. Okay, next. I have to go to examination center. Okay, you have to go to exam. Yeah, I have to go to railway station. okay. अब गो के अलावा कोई और वर्ड, कुछ और? I have to manage all of the things. Whatever my boss is reporting me. Your boss is reporting you. So sorry, assigning me. Yes. Okay. I have to prepare food for many guests. You have to prepare food for many. Means
members. member, for every member. हाँ, for every member. Exactly. पहले आप guest बोल रहे थे, right? Yes ma'am. Speak guest. Guest. Exactly. Okay ma'am. Okay. Next. Today Sunday, but I have to go to office. Office बहुत बार चले गए. Now other word. Airport. Go के अलावा कुछ और sentence बनाओ. This Sonu Kashyap. Yeah. Make some other sentence. Yeah, I I wanted have to to join read your the party, but newspaper. I had to go my home. What you said? Repeat again. I wanted to join your attend your party, but I had to go my home. I had to go my home. Okay, good. Yeah. अब ऐसे combine sentence बनाना wanted to और I want to play cricket, but I have to do some essential work. Okay, good. Next. More words. More words. अब किसी के पास एग्जाम्पल नहीं है. I want. You want. I want to read, but I want to read, but I have to do office. Okay, good. Who is this practicing? I want you to give me an example. Prachi Singh, is she available right now? Yes ma'am. I wanted to go with my husband, but I had to stay at home. Good. Yeah. Okay, so Ritul Singh. Who is Ritul Singh? Please switch on your camera. नहीं है क्या क्लास में? Okay, fine. So someone else who is interested to give any kind of example. अगर example ही नहीं दोगे तो फिर कैसे पता लगेगा that your doubt is clear? Ma'am, yeah, I have got an iPhone. You have get an iPhone. Get. Okay, ma'am. Got नहीं होगा. Okay. Anyone else? I have to qualify my UPSC exam in first attempt. You have to clear your UPSC exam in first attempt. Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. But I want to clear my UPSC exam in first attempt. I want to, not have to. Please repeat your sentence. You want to or you have to? No, ma'am. I say I want to clear my UPSC exam in first attempt. Okay. Not have to. Okay. You want to clear your UPSC. Can you tell me what is the meaning of the sentence? मैं मतलब अपना यूपीएससी एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता हूँ. मतलब मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है कि मैं करूँ, मैं अपनी इच्छा से करना चाहता हूँ. Okay. Anyone I else? have not any pressure. Okay, you have any pressure. You have not any pressure. Okay. Anyone else? Madam, I want to study continuously, but sometimes can cancel it due to some urgent work. Okay, yeah, it's right. So everyone have given example. सबका हो गया? जी. Yeah, mostly done. Yes ma'am. Okay. So have to or had to से अब कोई doubt? No ma'am. No doubt, ma'am. No, ma'am. Doubt. Okay. So अब हम मतलब देखेंगे कि interview. So any one of you who know how to go in any kind of interview, कि कैसे interview में जाते हैं, किसी को पता है? मैम एक डाउट है. Yes, ma'am. डिस्टर्ब करने के लिए. Okay. बीच में थोड़ा मैडम डिस्कनेक्ट हो गया था. आपने हेड टू के बारे में भी बताया क्या? मैंने किसके बारे में बताया? हेड टू.
हाँ, मैंने हैड टू के बारे में बताया था। मतलब हेड टू के ओके नो सर, मतलब मींस पास्ट के लिए हेड टू का प्रयोग। पास्ट में जो भी काम हमें फोर्सफुली करना पड़ा था मजबूरी में, वहां पे हम हैड टू लगाते हैं. ओके ओके मैम। ओके या हाँ. सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू. तो अभी किसी को पता है हम कैसे इंटरव्यू में जाते हैं, क्या करते हैं? एनी वन ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो प्लीज स्विच यस ऑन योर. मैम पता है. Yes, ma'am. Okay. Myself, Bhanu. हाय. Hi, ma'am. हाँ, तो आपको पता है इंटरव्यू में कैसे जाते हैं. ओके प्रॉपर नहीं पता बट हाँ दी हूँ तो आइडिया है. Okay, you have given interview, so you have any kind of idea. Okay, fine. I'm a imagine you have came for any kind of teacher job in any school. Okay. टीचर जॉब. ओके. तो फिर आप कैसे इंटरव्यू के लिए आओगे? टीचर जॉब के लिए फर्स्ट मैम की वेल ड्रेस होना चाहिए. प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए. प्रोफेशनल ड्रेस में And- इंक्लूड होता है? प्रोफेशनल ड्रेस में फॉर गर्ल्स जस्ट फॉर पैंट एंड शर्ट. अदरवाइज कुर्ती यूज कर सकती है. अगर मैरिड है तो साड़ी यूज कर सकती है. एग्जैक्टली या सो अब आप आए हो एंड अब आप इंटरव्यू कैसे दोगे? टेल मी. Okay, first, okay, then I can continue, ma'am. या मे आई कंटिन्यू? हाँ. Hello, ma'am. Yeah, hello, ma'am. Myself, Bhanu Prabha, and I am from Bihar, and I am done BTech in computer science, and I wanted to job in teaching line. Actually, ma'am, मैं कभी teaching line में You कभी wanted to. interview. एक सेकेंड. You told me that you wanted to teach in teaching line, right? Wanted to हम कहाँ यूज करते हैं? वांटेड टू यूज करते हैं जैसे मीन्स मुझे ये इस काम में ये काम करना है तो वांटेड टू यूज करते हैं. जैसे ये काम जो मैं करना चाहती थी पास्ट में यूज करते हैं. अभी हम Okay. प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे want to यूज करना है. ओके वांट टू. यस want to. हाँ. या आई वांट टू जॉब इन टीचिंग लाइन एंड ओके एंड मैम क्या टीचिंग लाइन क्या होगा? ओके बस इतना ही. ओके ओके या गुड. एनीवन एल्स? किसी और को पता है? Yes, May ma'am. ma'am, may I? या प्लीज Yeah. स्विच ऑन योर कैमरा. Who are you? Ma'am, I'm a busy one. My video Yeah, is you're visible. Yeah. Okay. So ma'am, first of all, if I go and for any interview, it's depend which kind of interview I have to. I have आप टीचर की जॉब के लिए आए हो, बताओ Okay. कैसे आओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जो टीचर का प्रोफाइल है मैं आपको बता देती हूँ. उसमें सबसे पहले जो हमारा दो तरीके की ड्रेसेस आती है. आपका जो ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है टीचर जॉब को वो है हमारा साड़ी. ठीक है. तो आई वेल ड्रेस इन साड़ी. सो आफ्टर दैट आई विल गो and represent my interview panel. Whoever take the interview. You represent. Okay. So first of all, greeting of the day, whatever, good evening, good morning. After that, first of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. So after that, I just want to continue that
I'm basically, as you know, my name is Poonam, and I'm basically belong from a hometown, Aligarh, UP, Uttar Pradesh, and I have done my study in a school. Sorry, I have done my schooling from my hometown, and after that, I have completed my graduation and other more post graduation study from Have you Ghaziabad. written it anywhere? आपने कहीं लिखा हुआ है क्या? Sorry, Have you written it anywhere? no, मैम लिखा नहीं है. मैं एक्चुअली इंटरव्यू वगैरह देती रहती हूँ, ऑनलाइन वगैरह देती रहती हूँ, तो मुझे चीजें मतलब एक तरीके से है प्रैक्टिस. Okay, I thought that you have written somewhere. Okay, fine. Yeah. Very good. It was very nice. Thank you, ma'am. Okay. Anyone else? किसी और को Yes, any ma'am. idea regarding any kind of Yes, interview? मुझे Yes, आइडिया है. ma'am. मुझे आइडिया है. हाँ, please tell me. आप मुझे इंटरव्यू दो जैसे कि मैं किसी न्यूज रिपोर्टिंग लाइन के इधर पे हूँ और आप मुझे इंटरव्यू देने आए हो. अब बताओ कैसे दोगे? Am I audible? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. आ रही. So कौन था वो जिस who have idea about that? किस रिगार्डिंग आइडिया की बात कर रहे हैं? न्यूज रिपोर्टिंग के इधर. जैसे आप न्यूज रिपोर्टिंग के इधर आए हो अपना इंटरव्यू देने, तो फिर कैसे दोगे? मैडम मैं बोलना चाह सकता हूँ. हाँ, श्योर. मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो रिगार्डिंग टू जिस न्यूज चैनल के लिए मैं जा रहा हूँ, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मार्केट क्रेडिबिलिटी क्या है. सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैं नेशनल न्यूज चैनल के लिए जा रहा हूँ, फॉर आज तक हुआ या जी न्यूज हुआ, उसके लिए जा रहा हूँ, या कोई जिसकी क्रेडिबिलिटी और मार्केट रिपोर्ट है, तो फिर उस हिसाब से मुझे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन और एक जो संवाद करस्पॉन्डेंस का गेटअप होता है, उस हिसाब से मैं अपने आप को पहले लुकआउट करूँ कि कम इंटरव्यू में जाता है कैसे जाते हैं, क्योंकि तो मैंने आप क्या basically- करोगे? हाँ जी. तो आप क्या करोगे उसमें? सबसे पहले लुकआउट करने के लिए कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरव्यू है उसका प्रोफाइल क्या है, जस्ट एज करस्पॉन्डेंस का है, संवाददाता का है, किस प्रकार का प्रोफाइल है. यदि वो प्रोफाइल मेरे को सूट करता है तो मैं उस इंटरव्यू के लिए जाऊंगा. क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, जो हार्डर इंटरव्यू जिस अभी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसका बहुत हार्डर इंटरव्यू होता है टाटा प्रोजेक्ट्स का. उसमें जो हमारे जो एचआरस होते हैं, 5 ज्यूरी मेंबर्स का एचआर का ग्रुप होता है, जिसमें 3 नॉन टेक होते हैं और 2 टेक्निकल होते हैं. उसमें हर क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड का टाइम दिया जाता है. उस प्रकार से मैंने इंटरव्यू फेस किया, तो मुझे इंटरव्यू का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है. तो आप मुझे इंटरव्यू दो जैसे कि यू आर कम. ओके फाइन, लेट्स हैव अ क्विक have a quick recap of all that. Okay, so you have came to my cabin. Okay, अब आप मुझे इंटरव्यू बताओ अपना. अपने आप को रिप्रेजेंट करो. हेलो. Connection problem, right? Till the time कोई और will not Ma'am, waste मैं our. बोलूं? हाँ, sure. Please switch on your camera and come. Yeah. यस मैम. हेलो मैम. सबसे पहले तो इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी ने बताया. देन आफ्टर सेकेंड चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे और एक सीक्वेंस में रख के लेके जाओगे, जिस सीक्वेंस में सारे रिजल्ट हो गए आपके, फिर जिस फील्ड में आप जिस चीज के लिए जा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने टीचिंग के लिए बोला तो टीचिंग के लिए अगर आपने बीएड टेट एग्जाम पास आउट किए तो उसके रिजल्ट वगैरह आप रखोगे. अदर कोई अचीवमेंट है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे आप बना के लेके जाओगे. फिर आप एंटर करोगे. एंटर करते ही आप डोर से जैसे एंटर कर रहे हो, विदाउट सेइंग आप नॉर्डली बिहेव से उनको पूछते हैं कि क्या हम अंदर है, या बोल भी दिया तो चलेगा. फिर आप एंटर करते हो, वो आपको बैठने बोल रहा है तो बैठने की पोजीशन बहुत डिपेंड करती है. ऐसा नहीं कि आप उसके सामने ऐसे बैठ गए कि चल भैया पूछ तू. आपको बैठना है, बोथ हैंड को आपको अच्छे से रख के बैठना होता है, लाइक दिस. ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है कि आप ऐसे बैठे, दोनों पैर आपके नीचे रहने चाहिए. देन आप उनसे बात करेंगे, और बैठना भी तभी है जब वो आपको बोलते हैं हैव अ सीट या टेक अ सीट, फिर आप बैठेंगे.
देन आप उनको विश करेंगे, एंटर करते ही समय आपको उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप विश करते हैं आप विश करेंगे। देन आफ्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे, तब तक आपको शांत रहना है। फिर वो आपसे अगर क्वेश्चन करते हैं कि आप ये फील्ड में क्यों आ रहे हैं या जो भी व्हाटएवर दे वांट टू आस्क, देन यू हैव टू से आंसर्स। अगर आपको कोई आंसर नहीं मालूम है तो कुछ भी उल्टा चीजें हमको वहां पे नहीं बोलनी चाहिए। वी हैव टू से दैट वी आर सॉरी, आई एम सॉरी, या फिर हमको वहां पे बोल देना चाहिए कि हमें नहीं पता। लाइक आप कुछ भी पूछो मैम, मैं इंटरव्यू देने के लिए एग्री हूँ। मैं भी एग्री हूँ, आप इंटरव्यू लीजिए। हाँ, okay, you are ready now. ओके Okay, so you have came to my cabin and now you just explain me that सेकंड how मैम, you'll आप be. प्लीज बता दीजिए कि आप ये किससे ले रही है, मुझसे या उनसे, रोमी जी से? It's your done. Very good. You told me very like it was very attractive. ओके, थैंक यू मैम। Most welcome. Huh. So you can come back again on camera. Again. Again any kind of issue. वापस कैमरे पे आ जाओ। मैडम मुझसे बोल रही हैं आप? नहीं, मैं जो भी आए थे कैमरे पे अभी उनसे बोल रही हूँ, जिन्होंने बोला था अब इंटरव्यू ले लो। मैं बोला था ना। हाँ, तो आ जाओ। ओके फाइन, या हाँ, so you have came to my cabin. Now represent yourself. First of all, myself Romil Gupta. I am from Ujjain, Madhya Pradesh, and I will done B I will Civil. done. Sorry, I have done. sorry, I have done B Civil and MTech Structures, and I am मैडम किस रिगार्डिंग आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले ये तो बताइए, फिर मुझसे पहले आप अपने आप को रिप्रेजेंट तो करो। ओके, एंड I have done B Civil and MTech Structures, and I want to work in Tata Projects Limited. Just short. Okay. As a Okay, post of a deputy manager. So आपने ये जो वर्ड बोला I want to work in Tata Manager, इसका मतलब क्या आपने बताया? मतलब हिंदी में बताना, क्या बोलना चाहते थे? मैं अभी टाटा प्रोजेक्ट में कार्यरत हूँ। मैं टाटा आप प्रोजेक्ट want to यहाँ नहीं बोलेंगे। want to का मैंने मतलब बताया ना, want to का मतलब होता है मैं काम ये करना चाहता हूँ, but you are still working, आप कर रहे हो, तो बोलना है I am working in. Okay, I am working in Tata Projects Limited. Exactly. I am working. Want to का यूज हम वहां करेंगे जहां हम वो काम करना चाहते हैं। ओके, वो कर रहे हैं उसके लिए I am working. मैम ये भी तो कह सकते हैं ना, रिसेंटली आई एम वर्किंग और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, रिसेंटली आई एम वर्किंग इन दिस एंड आई एम वर्किंग इन दिस, ये भी हो सकता है। लेकिन आई एम वर्किंग इन दिस रिसेंटली कभी मत बोलना, रिसेंटली पहले लगाना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, रिसेंटली बाद में मत लगाना। ओके, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इतना? बोलिए, अब आपका पोर्टफोलियो क्या है, मेरे किस रिगार्डिंग आपने इंटरव्यू कॉल किया? ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, so why you want to work in our reporting line? Tell me, why you want to work in our reporting line? रिपोर्टिंग लाइन में क्यों आना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन यही है ना? Exactly. हाँ, why you want to come in our reporting line? बहुत सारे हैं, आप हमारे में ही क्यों आना चाहते हो? First of all, I joined to your media panel because your reputation of your media channel is very good in our country and international, and International level. हाँ, अगर आपको बोलना है इंटरनेशनली बहुत अच्छा है, तो आपको बोलना है एट इंटरनेशनल लेवल। at international level, and I have very thankful for represent for our future life in media, and I have good experience. I have good experience to work in your team, and basically I want to join your channel for a good career in media. Okay, yeah, that's fine, good. Okay, yeah, you can switch off your camera. Okay, so anyone else, कोई और who have like who can talk to me
कैसे इंटरव्यू देना है? Who can tell me? For reporting line only. नहीं, रिपोर्टिंग लाइन नहीं। अब आप छोटा छोटा क्विक रिकैप दे दो कि आप कैसे जाओगे उसमें Okay, इंटरव्यू। ma'am. I will start myself. स्टार्ट। First of all, may I come in? Yeah, you can come in. Start. Yeah. Good evening, ma'am. Myself Devendri. My highest qualification is BTech from Electronics and Communication 2012, and I have a 3 years of experience as a planning engineer in a Samsung. Now I want to join this profile as a planning engineer also. Okay, and my hobbies are listening music and helps to others, and that's it, ma'am. First Okay, interview. Yeah, good. Okay. So अगर अभी कोई और बोलना चाहता है या फिर मैं बताऊं अब? Anyone else who is interested to tell? बोलो मैडम, जितना open may I? yourself. मैम, may I? मैं कुछ बोलना चाह रहा था। First of all, madam, may I come in, ma'am? Yeah, you can. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Myself Devendra Singh Jadhav. Okay. I am from district Bhind, Madhya Pradesh. My highest education is a BA Hindi honors, and currently I am working with Indian Navy, and I want to become an IAS officer through UPSC exam, and so I joined UPSC Pathshala and Abdut Naqvi also. Mr. Ankit Mishra sir is my mentor and teacher also. They teach me. They taught me very good, and teach and teaching currently also. Okay. And, my English madam is not so good, so I want to join a English speaking and English writing and listening course also. Fortunately, Okay, so you are giving your intro, but I want your intro in any kind of like present yourself. हम किसी इंटरव्यू में आए हैं। Okay. इंटरव्यू में आप ये बोलोगे? Okay, ma'am. Sorry. I am working with Indian Navy as a gunnery sailor. So I have a lot of experience in a Navy weapon system, like small arms, medium range arms, surface to air missile also. You just tell me where you work. Indian Navy. Indian Navy branch. Indian Navy in gunnery branch. Gunner E. Okay. I currently working in Indian Navy with gunnery branch. So I have a lots of experience in arms and ammunition. Like example, small arms, surface to air missile, surface to surface missile, and etc. madam. Okay. Okay, so you have done? Yes, ma'am. Okay, yeah, thank you. Okay, so anyone else is interested और फिर अब मैं बताऊं? Anyone else? हेलो। हाँ जी। मैडम एक चीज बोलनी थी, जब हम अभिवादन करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हम इंटरव्यू पैनल के सामने खुद की इंट्रोडक्शन से पहले अभिवादन करते हैं उनका, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी रहे। अच्छा, ओके, तो ग्रीट। यदि पैनल में कोई लेडीज होती है तो फर्स्ट में उनको अभिवादन किया जाता है। अच्छा, वहां पे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे लेडीज जेंट्स सब हैं। पहला अभिवादन लेडीज को किया जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। या यू हैव टू लाइक, आपने क्या बोला? अभिवादन? क्या था? अभिवादन मैडम, जैसे मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलता हूँ ना, अब आप उसको ग्रीट बोलो। ग्रीट GREET, ग्रीट। क्या बोलोगे? ग्रीट। गुड, ग्रीट बोलना है। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें सारे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। ग्रीट। ओके, यहाँ पे अभी जो भी लोग थे जिन्हें ये नहीं पता था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब है, तो अब उसी समझ जाओ। ओके, यू हैव टू ग्रीट।
Okay, understood? Yes, ma'am. हमारा क्वेश्चन था, हाँ हाँ जैसे मैडम हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लोग अपने आप को जो अपने आप का जो व्यक्तिगत विश्लेषण करते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू जो होता है, एक सेकेंड ना, माय हिंदी इज लिटिल वीक, मेरी हिंदी थोड़ी सी बहुत ज्यादा ही वीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना उस वर्ड को। मैडम जैसे आपने बोला कि आपके बारे में इंटरव्यू होगा, आप अपने बारे में बताएं, ठीक है, हाँ हाँ जैसे कि है ना, तो मैडम जैसे कि हम लोग अपने बारे में बताते हैं, तो ऐसा जानने में मैंने अपने इंटरव्यू भी दिए, तो उसमें कि जो आप बोलते हैं ना उसमें से इंटरव्यूअर क्वेश्चन बना लेता है। हाँ एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने बोला कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना बता रहा हूँ कि जैसे मैंने किसी वर्ड पे लेके बोला कि मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से रहता हूँ, जैसे आपने उस वर्ड पे लेके जोर लिया तो फिर वो बेसिकली उसी पे क्वेश्चंस बना लेते हैं कि उज्जैन क्या है क्या नहीं है, वो क्यों इतना फेमस है क्या है, जैसे आपने जिस टॉपिक पे लेके बोलना तो चाहते यही हो। कॉन्फिडेंस, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ दैट मोर एंड मोर यू स्पीक, जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कहीं भी बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि हमने जो इंटरव्यूज दिए, हमने कब लगभग 12-15 इंटरव्यू दे चुके हैं अभी हम, तो उसमें हमने 12-15 इंटरव्यू में एक जो चीज देखी है, हमने एसएससी में भी अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें हमने एक ही चीज देखी कि आप जिस चीज पे अपना जैसे आपने बोला कि आप अपने आप को प्रस्तुत करें, आप अपने आप है क्या, तो उसमें आप अभी आपने मेरे जो को अपना इंट्रो दो, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। अभी मैं दे चुका हूँ, आपने पैनलिस्ट के ऊपर पूछा था ना मेरे से, मीडिया पैनलिस्ट पे। अच्छा आप ही हो क्या? ओके ओके फाइन या। तो मैडम हाँ क्यों जनरली मैंने 12-15 इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट मैंने 12-15 इंटरव्यू में एक ही चीज देखी है कि जनरली जो इंटरव्यूअर जो रहता है ना वो बिल्कुल इस प्रकार से ब्लाइंड रहता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, तो वो क्या करता है ऐसा जो नहीं है, आप उसको सब नहीं नॉलेज रहता है। नहीं नहीं, ब्लाइंड मीन्स कैसा ब्लाइंड होता है, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपका पोर्टफोलियो, आपने उसको अपना रेज्यूमे दिया, तो रेज्यूमे देने के बाद जब आप अपने आप को इटसेल्फ डिफाइन करते हो, फिर उसकी एक फिलोसॉफी बनती कि मैं इस बंदे से किस प्रकार से क्वेश्चन करूं। जैसे हमने इंटरव्यू आया था कि हमने एमटेक किया है, तो फिर उन्होंने एमटेक पे क्वेश्चंस बना लिए उन्होंने कि आपने एमटेक स्ट्रक्चर से किया था, आपकी थीसिस काय पे बनी क्या नहीं बनी, जब जो आप इसमें पॉइंट देते हो ना, इंटरव्यू उसी पे क्वेश्चन बनाता है। हमने ओके सो आप बेसिकली ये अपने एजुकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करना, आपने कहाँ से क्या किया, मतलब एक एक बार और अपना थोड़ा इंट्रो देना अपने आप को, मतलब एक्सप्लेन करना करना। वापस से हाँ वापस से, अब अभी आपका डाउट क्लियर होगा, गिव मी और एक और बार अगेन इंट्रो। ओके या किस रिगार्डिंग आप इंटरव्यू मांग रहे हैं? आप आओ और अभी बस अपना इंट्रो दो, अपने आप के बारे में बताओ, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ, आपने कहाँ से क्या किया सब बताओ। अच्छा, myself Romil Gupta, I am from Madhya Pradesh Ujjain, and I done BE Civil MTech Structures in Kasad. I'm working in Tata Projects Okay. Limited. Okay, so as where do you have executive, done your qualification, education qualification? From where? from Ujjain as Why RGPV only in University, Ujjain? Why only in Ujjain? because all these things available in Ujjain, so I will complete my education in Ujjain. So I have completed. I Will have completed. future. Huh. Okay. Okay. At which university you have done that? From which RGPV, university? RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, Okay. RGPV. Why this university only? There are many universities more popular than that. So why you have picked only this one? But my admission in which college, my admission this college, which can be affiliated to RGPV. So I will completed my education in this university. Okay. So, why you want to come over here? Like, आप यहाँ पे आना चाहते हो, and if you will be paid very less, then will you work over here? क्या आप क्या बोले, थोड़ा मुझे आवाज कट गया था, वापस से बोलिए। Okay. So, if you will be joined here, you will be not paid very high income. So, you will still work over here? यानी कि आपका कहने का मतलब कि आपको पैसा कम मिल रहा है फिर भी आप इसमें काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, अगर यहाँ पे आपको पैसे कम मिले तो आप क्या फिर भी यहाँ पे काम करोगे? Basically, first of all, money is not any mind नहीं, money is not a mind, but
this work is in our the Tata Projects is work on our hometown. तो इसलिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पैसा मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर. Okay, so it means that you don't want any luxurious thing in life. मतलब you want to be in your hometown. Why you want to be in your hometown? क्यों यहाँ पे ही क्यों रहना चाहते हो? Why don't you want to move somewhere else? Basically, Ujjain is a very religious city. Various types of projects in Ujjain, because Ujjain is famous for Simhast and Lord Mahakaleshwar. Various types of state government, central government projects is held in Ujjain, just like a central government projects, underground sewerage and smart city work. Various types of construction projects in Ujjain. Then good opportunities for like my career. मुझे यहाँ पे अपनी करियर के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, इसलिए मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. Exactly. Okay. So कोई और इसमें से जो है वो बता सकते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला और अभी एंड वाले आंसर में कोई डिफरेंस पता लगा? जी मैम. हाँ, प्लीज बताना, इन्होंने जो फर्स्ट में आंसर दिया था और अभी जो लास्ट में आंसर दिया उसमें क्या डिफरेंस, इनके बोलने में क्या डिफरेंस आया? मैम सबसे पहले तो ये है कि कभी भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई भी जाएगा तो वो सैलरी के लिए ही जाएगा, कोई अच्छे पैकेज के लिए जाएगा. नहीं, नहीं है. नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. कुछ लोग एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं. एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो ठीक है मैम. कंपनी की रेपुटेशन और वो ही मार्केट में वैल्यू करती है. लेकिन कभी कभी इंसान एक चीज बताइए, मैं कोई एक काम कर रही हूँ और नहीं, लेकिन अगर वो अपने आप को बता रहे हैं कि उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने होम टाउन में रहना चाहते हैं, तो वो ठीक है. बट मैं क्या पूछ रही हूँ कि इन्होंने जैसे पहले बोला, इनके बोलने के तरीके में कोई डिफरेंस नजर आया किसी को? हाँ. पहले इन्होंने बोला था, जैसे आपने पूछा कि फिर आप अपने होम टाउन में जॉब क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप अपने होम टाउन में कर सकते हैं. तो इन्होंने मतलब वो चीज आपके ही क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सेम आपके ही वर्ड में दे दिया, जबकि पहले जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट था. नहीं, वो तो मैम शायद आप वो कॉन्फिडेंस लेवल की बात करना चाह रहे हैं. एग्जैक्टली, या आई वांट टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस लेवल. या किसी को कुछ डिफरेंस नजर आया? यस मैम, पहले ये ना बहुत अटक अटक के बोल रहे थे, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसके बारे में इंटरव्यू देना है, किसके बारे में इंटरव्यू देना है, लाइक दिस. लेकिन लास्ट में जब इन्होंने एंड की जो 2 लाइनें बोली ना, इन्होंने क्लियरली बिना अटके उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी. तो ये डिफरेंट था. यही मैं सुनना चाहती थी. सो जिसने इंटरव्यू दिया, हैव यू लिसन्ड इट? किसने इंटरव्यू दिया था? कम ऑन कैमरा. मेल गुप्ता. हाँ मैडम, हमने दिया था. हाँ, सो अब आपने सुना, आपने जब जितना आप बोले उतना ही आपने अपने आप को ओपन अप किया. ओके, जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा. अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो आप अटक रहे थे, ये बताया उन्होंने भी, क्योंकि सबने नोटिस किया. ओके, और लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा मैं आप पे धनाधन क्वेश्चन डाल रही थी, फिर आपने जो आंसर मुझे बैक टू बैक दिया, उससे आपका क्या इंक्रीज हुआ? कॉन्फिडेंस लेवल. और जो लास्ट के जो 2-3 लाइन आपने बोले वो बिना अटके बोले, एंड दैट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ. तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जितने बार मैं एग्जाम्पल पूछती हूँ, जितने से ज्यादा एग्जाम्पल दो, क्योंकि उससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है? सो बोलते रहना है, दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. बस, और फिर वो कितने भी क्वेश्चन पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू. So, anyone else interested? और मैं अब बताती हूँ. Okay, fine. अब मैं ही बताती हूँ कि इंटरव्यू कैसे देते हैं. Okay? So, are you all guys listening now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, पहले अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, so remember one thing. आपकी सबसे पहले आप बोलोगे नहीं, आप वहां पे जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी बताएगी कि आप एग्जैक्टली क्या हो. Okay? Your personality speaks more than your words. बस इतना याद रखना कि आपकी पर्सनालिटी आपके वर्ड से जल्दी और पहले बोलेगी. तो what you have weird, कैसे चल रहे हो, कैसे आ रहे हो, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वो कोई भी ऐसा वैसा इंटरव्यू नहीं होगा. So you need to wear a formal dress. बहुत जगह सुना होगा फॉर्मल ड्रेस. कोई बताएगा फॉर्मल ड्रेस एग्जैक्टली होता क्या है?
Anyone? मैं हाँ। बताता हूँ। फॉर्मल ड्रेस का मतलब ये था कि आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे थे आपका एक जो लुकिंग वाइज जो आप क्लॉथ वेयर कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि लाइट शर्ट डार्क पैंट का जो कॉम्बिनेशन होता है विदाउट एनी टाइप्स ऑफ चेक्स, और हमेशा जो फॉर्म कॉम्बिनेशन होता है ये, यानी कि जो इंटरव्यू है जो आपने कपड़ा पहना है वो इंटरव्यू की आंखों में चुभना नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होता कि तड़कीला भड़कीला नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइट शर्ट डार्क पेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या डार्क शर्ट लाइट पेंट का कॉम्बिनेशन में कलर भी ये होना चाहिए कि इंटरव्यू की आंखों में चुभना नहीं चाहिए कि जैसे कोई ऑरेंज पहन के चले गया, कोई रेड पहन के चले गया। एक शर्ट का वो एक जो कि आपके जो आपने बताया ड्रेसिंग सेंस से ही आपके इससे पता लग जाएगा कि आप कितने प्रोफेशनल है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, सो या आई वुड लाइक टू नाउ टेल यू, जब भी आप पहनोगे तो आपको फॉर्मल पहनना है, कोई भी चेक टी शर्ट्स नहीं होगी, और मेल एंड फीमेल ऑल ज्यादा से ज्यादा ये करना कि आप वहां पे टी शर्ट्स अवॉइड करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा शर्ट्स पहन के जाने, बिकॉज शर्ट्स अट्रैक्ट द मोस्ट। एंड सबसे ज्यादा लड़कों पे कौन सा अट्रैक्ट कलर करता है? नेवी ब्लू, ब्लैक। तो कोई भी इंटरव्यू के लिए जाना है वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट रखो कि आप नेवी ब्लू टी शर्ट्स पहनो, ब्लैक शर्ट्स पहनो, मतलब बिना कोई चेक वेक वाले शर्ट्स पहनो और पैंट पहनो। एंड उसमें कोई भी मतलब डिजाइन एंड ऑल नहीं होना चाहिए, वो बहुत फॉर्मल होना चाहिए। इट मीन प्लेन। ओके, योर ड्रेसिंग सेंस शुड बी वेरी प्लेन। एंड फॉर गर्ल्स, अगर आप किसी कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या वहां, तो वहां पे आप सूट वेरीफाई करो अपने आप को, एंड वो भी प्लेन होना चाहिए। एंड इफ यू आर वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ हाई रिप्रेजेंटेड एरिया, सो वहां के लिए आप भी प्लेन शर्ट एंड पैंट वो इन्वॉल्व करेंगे। ओके, सो ड्रेसिंग सेंस यहीं पे हो जाएंगी। नाउ व्हेन यू विल एंटर, कभी भी ग्रीट वहां के लोगों को हाय हेलो से नहीं करना है, बिकॉज आप वहां जा रहे हो, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हाय हेलो हे ये सब कर सकते हो, बट वेर एवर यू आर गोइंग वहां पे आप वहां से नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपीरियंस वाइज दे आर हायर देन यू। सो वहां पे आपको ग्रीट करना है उन्हें विद द ड्यूरेशन, कि आप मॉर्निंग में जा रहे हो, इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसे। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, ऐसे आप उन्हें ग्रीट करोगे। एंड देन यू विल कम इनसाइड, फिर अंदर आना है, एंड यू विल बी स्टैंडिंग। और स्टैंडिंग में ही आपको अपना सीवी देना है। सीवी मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उन्हें होल्ड ऑन करवा देने हैं। ओके, एंड टिल द टाइम यू विल बी कीप ऑन स्टैंडिंग। अगर बोला गया है बैठने को तो ही बैठोगे, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू सिट, सिर्फ खड़े रहना है। एंड आपका स्टैंडिंग पोज भी अलग होगा। योर हैंड शुड बी वन लाइक दिस एंड वन ऑन द अदर हैंड, एंड ये हाथ आपका बैक पे होगा, पीछे, आगे की तरफ नहीं होगा। कुछ लोग आगे ऐसे करके खड़े होते हैं, यू आर नॉट सपोज टू स्टैंड लाइक दैट, आप पीछे ऐसे करके खड़े होंगे। ओके, फिर अगर आपको सीट लेने को कहा गया है, देन यू विल हैव योर सीट विदाउट फोल्डिंग योर लेग्स। अपने लेग्स को फोल्ड नहीं करना है, अपने स्ट्रेटन ऑन या लेग्स में रहना है, और अपने हाथ को दोनों, आपके जो दोनों हाथ है वो दोनों लेग्स पे रहेंगे। कोई भी हाथ की जो पोजीशन है वो कुछ भी नहीं अलग होगा, दिस मच ओनली। योर लाइक यू शुड नॉट स्मेल वेरी हाई, ज्यादा हाईली स्मेल्ड भी नहीं करना है वहां पे, मीन avoid everything, and then wear only simple thing and all that. So smell wise हो गया, sitting position भी verified हो गई। और जब तक वो आपका सीवी देख रहे हैं, आप फटाफट अपना वहां पे क्विक रिकैप दे दो, क्योंकि वो आपका सीवी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने सीवी को एक्सप्लेन भी करो। और उस एक्सप्लेनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? आपका नेम, ये मत एक्सप्लेन करो आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना नेम बताना है। उसके बाद गिव योर नेम विद फुल फॉर्म, मतलब पूरा नेम विद योर सरनेम। अपना हाफ नेम कभी भी नहीं देना है। जैसे नाम अनु मिश्रा है तो वहां पे पूरा नाम लेना है, वहां पे सिर्फ अनु नहीं बोलना है, इट विल गिव अ बैड इम्पैक्ट। अपना पूरा नाम देना है। उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से ली, कितनी ली। ओके, उसके बाद ये हो गया। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू टेल। किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो अपनी हॉबीज बताने लगते हैं। तो इंटरव्यू में हॉबीज नहीं बताते, प्लीज रिमेम्बर दिस। गलती से भी अपनी हॉबीज मत बताना, क्योंकि हॉबी आपसे अगर वो पूछ रहे हैं देन टेल,
और वो भी बहुत अट्रैक्टिव हॉबीज बताना, ये नहीं सिंगिंग डांसिंग, वो आपको वहां पे थोड़ी डांस करवा के पूछेंगे कि आप करके दिखाओ, तो अपनी अट्रैक्टिव हॉबीज बताना जो कि उस जॉब से रिलेटेड हो। ओके एंड उसके बाद हॉबीज, पहली बात आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करोगे, अगर उन्होंने पूछा देन यू आर सपोज टू टेल, वरना अपनी हॉबीज नहीं बतानी है। ओके एंड उसके बाद जब आपने अपना क्वालिफिकेशन बता दिया एंड उसके बाद आप क्वाइटली बैठ जाना है, सिंपल आपकी पोजीशन वही रहेगी एंड बार बार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, इससे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और ये लगेगा दैट यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट टू नो। ओके मतलब थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, अपनी हेजिटेशन रखनी ही नहीं है। उसके बाद जो भी उनका क्वेश्चन होगा यू जस्ट नीड टू रिप्लाई, और जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे अपनी तरफ से कुछ बोलो। ओके फालतू नहीं बोलना है लेकिन बोलना है, यू आर नॉट सपोज टू कीप क्वाइट, चुप नहीं रहना है वहां पे। ओके और उस टाइम पे अगर आप कोई आंसर देते देते भूल गए हो तो उसको छोड़ दो, ये नहीं कि हम उसी चीज को सोचने लग गए कि हम क्या बोलना चाहते थे या फिर हमने ये प्रिपेयर किया था अब हमें याद नहीं आ रहा, तो वहां पे बैठ के सोचना नहीं है, जो भूल गए उसको साइड कर देना है और जो दिमाग में आ रहा है वो फटाक से बोलना है। उससे क्या होगा, उन्हें लगेगा कि आप कॉन्फिडेंस हो। और अगर आप कोई अच्छा लाइन भी इतना ज्यादा टाइम लेके सोच के बोलोगे ना तो वो भी गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। सो जो दिमाग में आ रहा है वो बोलना है लेकिन फालतू नहीं बोलना है। ओके एंड जब आप वो, अगर ये क्वेश्चन हर जगह पे आपसे पूछा जाएगा कि आप हमारी ही कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, आप यहीं पे क्यों वर्क करना चाहते हो, आप यहीं पे क्यों पढ़ना चाहते हो, तो आपको उनकी वहां पे थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट में थोड़े उनके एडवांटेजेस बताने हैं कि आप उनकी थोड़ी तारीफ करनी है। अब आप मुझसे क्लासेस लेना चाहोगे तो आप मेरी तारीफ करोगे तभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल से आपको पढ़ाऊंगी कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड, तो वहां पे आपको वैसी उनकी तारीफ करनी है कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं आप जैसे सीनियर्स के साथ काम करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। और अगर वहां पे आपको पैसे और पैसे के उसमें कंपैरिजन में डाला गया कि हम अगर मान लो कि हम आपको कम पैसे दे रहे तो आप क्या फिर भी वर्क करोगे, तो वहां पे आपका आंसर समटाइम्स यस ही होना चाहिए। बेशक आपको पैसे की कितनी भी जरूरत हो लेकिन वहां पे आपका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्सपीरियंस है जो कि आपके कंपनी में मुझे ज्यादा मिलेगा और आपके कैरियर ग्रोथ मैम, एक तरीके से कैरियर ग्रोथ में एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो वही उसके लिए मैं बोल तो रही हूँ इंटरव्यू के बाद अगर आपको तो पता लग ही जाएगा कि आपको कितनी पेमेंट्स मिलेगी, तब वहां पे आपकी है। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां पे पैसों को इम्पोर्टेंस देना ही मत, वहां पे बोलना मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है और जो मुझे आपके जैसे सीनियर्स के साथ काम करने से मिलेगा। ओके सो ऐसे आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू खत्म होने के बाद तो वो लेना है और उनको ग्रीट करना है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद कोई हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, हाथ वाथ नहीं मिलाना है, ओनली यू ग्रीट थैंक यू एंड देन जाने के बाद भी आप गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करके ही जाओगे एंड सिंपली यू जस्ट मूव्ड आउट। ओके तो ये आपका पूरा प्रॉपर इंटरव्यू हो गया। ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोलने वक्त कभी भी दाएं बाएं ऊपर नीचे मत देखना, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी अगर मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप दाएं बाएं देख रहे हो ऊपर नीचे देख रहे हो तो मेरे को क्या लगेगा कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है मुझसे बात करने में, तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मुझसे बना के रखोगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, तो मेरा मतलब सामने वाले का इंटरेस्ट आपको जगाना है और वो आप कैसे जगाओगे, अपने कॉन्फिडेंस से जगाओगे, आप उससे आई कांटेक्ट बना के रखोगे, उसकी तारीफ करोगे, तभी आपको मतलब आप उसका इंटरेस्ट जगाओगे। सो दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना है, रुकना कम है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है और सबसे ज्यादा आपके वर्ड से पहले आपकी पर्सनालिटी आपको रिप्रेजेंट करेगी, तो कपड़े ढंग से पहनने हैं। सो एनी क्वेरीज टिल नाउ? सबको अब पता लगा कि प्रॉपर इंट्रो कैसे देना है अपना, हॉबीज नहीं बतानी है कि मैं ये करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ। अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी क्या हॉबी है तो टीचिंग
से अगर आप टीचर के जॉब के लिए हो तो आप टीचिंग से कुछ वो बताना कि मेरी हॉबीज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाऊं, नॉलेज स्प्रेड करूं, ये मेरी हॉबीज है। मतलब आपको हॉबीज भी बहुत अच्छी बतानी है जिससे मतलब लगे कि हाँ आप क्या हो। ओके, तो आपकी चीजें ही आपको आइडेंटिफाई करेगी, वहां पे आपके वर्ड्स बताएंगे कि आप एग्जैक्टली कौन से पर्सन हो। ओके ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो अभी आवाज चली गई, आवाज ही नहीं आ रही। I think मैडम डिस्कनेक्ट हो गई। नेटवर्क इशू हो गया। नहीं मैम तो है पर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू हो गया होगा शायद। नया रूल बन गया अंकित सर की तरफ से, हिंदी बोलने फाइन लगेगा इस क्लास में। नहीं मैम तो हैं। क्लास में है अभी। मैम है, मैम मतलब नेटवर्क इशू के कारण शायद कॉल वॉल आ गया होगा। हाँ हाँ। कॉल आ गया होगा या फिर नेटवर्क इशू ही होगी। अभी डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। राहुल सर आपकी इंट्रोडक्शन दे दो। हिंदी पे आ गई मैम। क्या हो गया सुरेंद्र? राहुल जी इंट्रोडक्शन दीजिए। आप भी और देंगे, अभी मैडम है नहीं ना। अभी तो ऐसे क्या हो दे गया, दो, इतनी ऐसे दे दो। आपके ग्रुप में इतनी सारी मैडम है, किसी को भी इंटरव्यूअर समझ लो। अरे वाह, पूनम को समझ लो, पूनम को। आपको दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ दो। तो व्हाट्स गोइंग ऑन राहुल? नहीं, सबसे पहले तो कैमरा ऑन करने बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑन योर पूनम कैमरा। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो पूनम। मैं अपना कैमरा ऑन करूँ? ना ना इंट्रोडक्शन देने वाला और इंट्रोडक्शन लेने वाला दोनों का ऑन होना चाहिए ना, आई टू आई अच्छा, कांटेक्ट होना अच्छा, चाहिए। दोनों लोग ऑन। राहुल ऑन दो, इंटरव्यू श्रोता बन जाते हो। सो अरे ये चला गया। नहीं है। कौन बोला है आज अपने साथ? मैम आ गई वापस। मीटिंग एंड हो गई थी या फिर मुझे एग्जिट ही कर दिया था? मैम आपका नेटवर्क इशू था सर। नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू था मैडम आपका। हम लोग कैसे एग्जिट कर देंगे? नहीं, मुझे लगा मुझे आके एग्जिट ही कर दिया। नहीं मैम, नहीं किया था। ओनली होस्ट कैन एग्जिट, होस्ट कैन डू टिक आउट और एंट्री टू समवन। नहीं, क्या पता आप में से किसी ने वो अपॉर्चुनिटी मांग लियो दैट वी वांट टू लाइक एग्जिट। There are many software engineers present in this class. Yes ma'am, software engineer also. तो फिर ये नहीं करना है मेरे साथ। नहीं मैम, सर है होस्ट। ओके, सो अब किसी में कॉन्फिडेंस आया जो मेरे को इंटरव्यू देगा? आई जस्ट वांट टू नाउ टेक इंटरव्यू फ्रॉम यू। बहुत कम टाइम बाकी है, फटाफट आ जाओ, एक ही दो का होगा। यस मैम। राहुल देगा सर। मैम राहुल देगा। कौन है राहुल? राहुल स्विच ऑन योर कैमरा। राहुल स्विच ऑन योर कैमरा। राहुल कैमरा ऑन नहीं करोगे मैं ब्लॉक ही करवा दूंगी फिर। नहीं आओगे? अब मैं होस्ट हूँ। ओके, अब मैं निकाल सकती हूँ किसी को भी। अब तुम लोग स्मार्टनेस दिखाओ, मैं निकाल के फेंक दूंगी बाहर। मैडम आई थिंक राहुल सर डिस्कनेक्टेड। वो ऑलरेडी एग्जिट ही हो गया मैम, है ही नहीं। अच्छा, वो एग्जिट हो गया? यस मैम। ओके, अब तुम लोग स्मार्ट मत बनना अब, क्योंकि अब मैं एग्जिट करूंगी, मेरे पास पावर है। नो मैम, नेटवर्क इशू के कारण एग्जिट होंगे, कोई मतलब मन से नहीं होगा। हाँ मैम, नेटवर्क भी इशू रहता है। हाँ, तो अब मैं रैंडमली किसी का नाम बोलती हूँ और ओके मैम। अंजलि मिश्रा। कौन है अंजलि मिश्रा? आई थिंक इनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ था।
क्या हुआ? Madam, as per inbox, Anjali Mishra is a wife of Mr. Ankit Mishra, sir. अच्छा तो वो क्यों आई है? She also I don't know, ma'am. I think she also want to learn English. ओ तो वो भी इंग्लिश सीखना चाहती है. वाओ, वी आर गेटिंग पॉपुलर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Shweta, who is this Shweta? Shweta, switch on your camera. यार सब जा क्यों रहे हैं? नाम लेते ही एग्जिट कर देते, ये तो फिर ज्यादा अच्छा है, फिर हम सब बहुत कम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. योगिता, हु इज योगिता? No, ma'am. Sweta ma'am came. Ma'am, Sweta is also on camera. Ma'am, I am not able to see. अच्छा हो. Okay, please switch on your camera, Shweta. I'm already on है. अच्छा ऑन है, मेरे को शो नहीं करता. ओके फाइन. हाँ, इंटरव्यू समझ आया क्या, मतलब कैसे देना है अपना? Yes, Okay. ma'am. ठीक है. अब यू कम, मतलब you have came to my cabin and now you just speak how you will give your intro. First of all, may I come in, ma'am? Yeah, come in. Good evening, ma'am. Good evening. Myself Shweta, and my education is post graduation, and I am done B.Ed. And I wanted to, ma'am, किस जॉब के लिए बोलना है? क्या क्या? मैम वो I जॉब completed. प्रोफाइल पूछ रही है. क्या जॉब प्रोफाइल? हाँ, आप अपना पहले इंट्रो तो दो. मैंने बताया था ना, सारी चीजों में एक चीज कॉमन ही रहेगी. अपना नाम पूरा बताना है, उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी बतानी है, कहाँ से किया है वो बताना है, यूनिवर्सिटी का नाम, सब कुछ. ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजों में कॉमन है, और आप सब मुझे वही बताओगे. मैं बस अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहती हूँ. Okay, ma'am. Myself Shweta, and I Okay. completed graduation from Agra University, Uttar Pradesh, and I'm done my B.Ed from Kanpur University, and now I am a housewife and I'm wanted a job. I want a job. Wanted हम past के लिए यूज करते हैं. Oh, sorry, ma'am. I want a job. Okay, fine. अटकना नहीं है. डोंट हेजिटेट. करके बोलोगे ना, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा. ओके? Okay, ma'am. आप अच्छा मुझे ये बताओ कि किसी पे गंदा इंप्रेशन डालना है तो फिर क्या क्या हरकतें करोगे? मैम अगर किसी पे गंदा इम्पैक्ट डालना है तो आई कांटेक्ट नहीं देंगे, अजीब तरह से बैठेंगे, और अगर आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं है तो गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा. और बीच में जी, I और want अगर to हम know. अपनी बात को कंटिन्यूअसली नहीं कह पा रहे हैं, अगर बीच में ब्रेक हो रहा है, अटक कैसे रहे हैं, break? तब भी गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा. कैसे ब्रेक लेते हो, मतलब कैसा टाइप का ब्रेक? जैसे अगर हम कुछ वर्ड बोल रहे हैं और हम भूल जाते बोलो. हैं कि हमें क्या बोलना है, अगर हम उसमें टाइमिंग लगाते हैं बोलने में, तो वो गंदा इम्पैक्ट लेता है. जब पता है तो फिर क्यों करना वो चीज, जब इतना सारा हेजिटेशन. पता ही है. Okay, fine. You'll improve. मैम Okay. किसी ने चैट बॉक्स में देखा है? नहीं, ये मेरे को प्राइवेटली बताया गया. बेस्ट परफॉर्मेंस टुडे. Oh, thank you. Your teacher has told me this comment, so I'm very appreciated. And you all guys gave your feedback yesterday. I want to know. Now I want to know what you think. Ma'am, study is good, but today is better.
today is better. Okay, thank you. Anyone else? Give your feedback. ताकि मैं भी improve करके बताऊं. Next day I also come by like improving myself. Anybody? सब feedback दो अपना फटाफट. I want your feedback. सिर्फ अंकित सर को नहीं देना. You have to give me as well. Your feedback. Yes, ma'am. Today we had great class with interested and productive also, and we grow too much confidence level. Okay, so sweet. Thank you. Okay, anyone else? Yes, ma'am. Today you have well done, and I am satisfied with you. Okay. Next, all feedbacks I want. You all guys matters for me. I'm teaching to all 22 participants over here. Sorry, 22 में से दो तो हम ही हैं. Okay, so 20. I'm teaching every 20 guys. Give your feedback. Very well, ma'am. आज का बहुत अच्छा था. Today is great, fabulous. कल ठीक अच्छा था, but today is more better than tomorrow. Sorry, yesterday. And आज yesterday and confidence level भी हम लोग का बढ़ा. So today is fabulous. Okay. Next, anyone else? जल्दी जल्दी दो. Why you are thinking? सबको लड़ने चाहिए कि मुझे बोलना है. Hello, madam. Myself, Romil. Romil. Who is Romil? Myself, Romil. So give your feedback. Yesterday I am not joined your class, but today your experience of your class is too good, and the hesitations of my side is totally lost, and I increase confidence level in performance of interview. How to accept the challenge of interviewers in your interview. Exactly. Yeah. All the best, Romil. Thank you so much. Anyone else? Yes, ma'am. This side Poonam. Yesterday I'm not attend your class, but today today is a very good session with you. Actually मेरा कल एक इंटरव्यू भी है, तो काफी सारी चीजें मेरे को क्लियर भी होगी मैम. I have how I have to represent myself from there. All the best, Poonam, for tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Anyone else? Feedback. Oh my God, who is he forcing? सबका feedback हो गया? Anyone else who want to speak? I'm giving chance to you all guys to speak. Anyone, please take it. Anyone else who want to speak? मैडम आज का अच्छा था, वो भी अच्छा होगा. Okay, yeah, obviously वो अच्छा होगा आगे भी. और मैम एक चीज और है, यदि आप मतलब ये क्लास कंटिन्यू करते हैं तो काफी चीजें मैम, जैसे बहुत से लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो पा रहा, तो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा. Exactly. Because here we will have lot of things. I will give you because पे speech देना, debate होगा हमारा, बहुत कुछ होगा. We will have a lot of fun together. Yes, ma'am. Yes, we'll enjoy. You are not learning over with me. Okay, guys. I had a very great time with you all guys. All the very best. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Good night, ma'am.